माने स्त्रीलिंग, छागर का मतलब होता है पाठा और छगरी का मतलब होता है पाठी, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और बोका का मतलब लड़का में बोलते हैं बोका, ठीक है, और लड़की को बोलते हैं बोकी, यानी स्त्रीलिंग। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं खोरठा स्पेशल, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं लिंग। लिंग के आधार पर मैं बताऊंगा आपको एमसीक्यू प्रश्न, जो इस बार की सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कह रहा है छोवा संज्ञा शब्द कौन लिंगे प्रयोग हवा है। किसके बारे में बात किया जा रहा है? छोवा के बारे में। तो छोवा लिंग का प्रयोग हम लोग कौन शब्द में करते हैं? क्या स्त्रीलिंग होता है छोवा का मतलब, कि पुल्लिंग होता है, कि द्वियोलिंग होता है, कि कोनों में नया मतलब कोनों में नहीं होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, वो आपका छोवा का मतलब होता है द्वियोलिंग। स्त्रीलिंग भी होता है पुल्लिंग भी। बेटी छोवा, बेटा छोवा, हम लोग ऐसे करके बोलते हैं। तो बेटी का मतलब स्त्रीलिंग हो गया, बेटा का मतलब पुल्लिंग हो गया, यानी बेटी छोवा बेटा छोवा दोनों आ जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्वियोलिंग में होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नचनी के पुल्लिंग की हतय। नचनी के बारे में पूछा जा रहा है। क्या नचधारी कहते हैं, कि नचना कहते हैं, कि नेटवा कहते हैं, एकर में कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, वो आपका हो जाएगा नचधारी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपरानी वाचक संज्ञा में खोरठा कौन लिंगे व्यवहार हवा है। ठीक है, अपरानी वाचक के बारे में पूछा जा रहा है, कि लुपुंग जकरा हमनी नपुंसक कहियो, कि स्त्रीलिंग, कि पुरलिंग, कि सबय। तो अपरानी वाचक संज्ञा के बारे में जब बोला जाता है, तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे, वो आपका हो जाएगा लुपुंग, जेकरा हमनी नपुंसक के नाम से जाना ही हो। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, बेंगली के पुलिंग हतय। तो बेंगली के पुलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या होता है, बैंग होता है क्या, कि बेंगचूर होता है, कि मेढक होता है, कि एकर में कोई नाय होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, आपका हो जाएगा बेंगली का बैंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, गाछ शब्द खोरठाएं लिंग बतावा। गाछ के बारे में बोल रहा है, गाछ जकरा हमनी हिंदी में की जानियो, हमनी हिंदी में कहियो ओकरा पेड़। तो क्या बोलते हैं प्यारे दोस्त, पेड़ के नाम से हिंदी में जानते हैं, जबकि खोरठा में उसको गाछ के नाम से जानते हैं। इसका पूछा जा रहा है इसका लिंग क्या होता है, गाछ माने क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, कि पुरलिंग होता है, कि उभयलिंगी होता है, कि सबे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उभयलिंगी। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों आ जाता है, यानी पेड़ पौधे में दोनों रहता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही आता है, इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल क्रियापद के स्त्रीलिंग की हवय। हल, क्या हल बोलते हैं, कि हली को बोलते हैं, कि हली बोलते हैं, कि तीनों सभे कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों, यानी सभे। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ा छाटे। कौन गलत है इसमें से? दादा भोजी, छागर छगरी, बोका बोकी, कि कोई नहीं? तेकर में अगर हम देखें गलत, तो गलत ना ई है, ना गलत ई है, ना ही गलत है, यानी तीनों हो जाएगा, कोई गलत नहीं है। दादा के संग भोजी, दादा माने हो गया पुरलिंग, और भोजी माने स्त्रीलिंग। छागर का मतलब होता है पाठा, और छगरी का मतलब होता है पाठी, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और बोका का मतलब लड़का में बोलते हैं बोका, ठीक है, और लड़की को बोलते हैं बोकी, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है। तो चलिए बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाथी के स्त्रीलिंग की हवय। हाथी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हाथी का क्या हथनी होता है, कि हथियायन होता है, कि हतवायन होता है, कि हाथिन होता है? तो हाथी का अगर देखा जाए स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा प्यारे, वो हो जाएगा हाथिन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, गिदर। गिदर की स्त्रीलिंग रूप की हवय। अब गिदर देखिए, हम लोग बोलते हैं गिदौर, ठीक है, खोरठा में ठेठ खोरठा में गिदौर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग किताबी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसीलिए इसको गिदर के नाम से जानेंगे। क्या गिदराइन कहते हैं, कि गिदरिन कहते हैं, कि गिदरे कहते हैं, कि गिदरानी कहते हैं? तो गिदर का स्त्रीलिंग गिदरी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेरू में कौन रकमे लिंग लागे। लेरू के बारे में पूछा जा रहा है। क्या स्त्रीलिंग होता है,
कि उभयलिंग होता है कि पुरलिंग होता है कि कौनो नाय होता है तुल्य प्यारे, वो आपका हो जाएगा उभयलिंग, यानी इसके भीतर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदयायन में कौन प्रत्यय है? वेदयायन का बात किया जा रहा है। क्या वाइन प्रत्यय होता है कि आइन प्रत्यय की इन प्रत्यय की ई प्रत्यय का मतलब जो बाद में लगता है शब्द के बाद में, तो वेदिया के बाद क्या है? आइन, यानी क्या हो जाएगा आपका आइन प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ननद कर पुल्लिंग हेवत, ननद का पुल्लिंग का बात पूछा जा रहा है कि ननद का पुल्लिंग क्या होता है, कि ननदारू होता है कि भैया होता है कि नंदोसु होता है कि बहनोई होता है। तो ननद का अगर पुल्लिंग का बात करते हैं प्यारे तो हो जाता है नंदोसु, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है खोरठा के लिंग केकर आधारे चला है? खोटा में लिंग किसके आधार पर चलता है? क्या वो वस्तु के आधार पर यानी वस्तु के आधार पे, कि शब्द के आधार पे, कि और भी दुइयों के आधार पे, कि कोनो ना है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु के आधार पे चलता है, यानी वस्तु के आधार पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एकर में उभयलिंगी शब्द लागे, उभयलिंगी जिसके भीतर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों आता है उसको बोलते हैं क्या? उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी के बारे में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? गिदर होगा कि छोवा होगा कि पोहना होगा कि सभे होगा? तो भाई इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ई सभे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी गिदर माने क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होता है। छोवा माने बेटी छोवा बेटा छोवा माने दोनों होता है। और पोहना माने वो पोहना माने मेहमान, मेहमान लड़का है कि लड़की है दोनों ही होता है, अतिथि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फौदराहा के स्त्रीलिंग हता है। फौदराहा मतलब ज्यादा वो बोलता है, फौदराहा के बारे में पूछा जा रहा है कि फौदरही होता है कि फिदराही होता है कि फौदराही होता है कि ये सब है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे आपका हो जाएगा फदराही। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखिए उल्टा पुल्टा हो गया यहाँ पर, ये आपका होना चाहिए बी और ये होना चाहिए सी, ये हो जाएगा आपका सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चेंगनी के पुल्लिंग हतय, चेंगनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चेंगनी का चेंगना होता है कि चेंगर होता है कि चेंगा होता है कि सबे होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे दोस्त आपका हो जाएगा चेंगनी का चेंगना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं जौन शब्द में दुयो लिंग कर व्यवहार करल जा है ओकरा कहल जा है। देखिए दुयो लिंग का मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों उसके भीतर होता है। तो अभी अभी आपको बताएं हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाछा की स्त्रीलिंग की हवय, बाछा, बाछा के बारे में पूछा जा रहा है कि बाछा और सर कि फैटाइन की बाछी की सब है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है प्यारे वो आपका हो जाएगा ई सब है, यानी बाछा को हम ओसर भी कहते हैं, फैटाइन भी कहते हैं और बाछी भी कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा भाई भूई शब्द खोरठाए कौन लिंग है? भूई के बारे में पूछा जा, भूई माने भूमि, भूमि बोलते हैं धरती हमारी माता है, धरती माता है, यानी उसका लिंग क्या हो गया प्यारे? उसका लिंग हो गया स्त्रीलिंग, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छोटा सोनार कर स्त्रीलिंग शब्द बतावा। छोटा सोनार कि छोटकी सोनारिन कि छोटको सोनानीर कि छोटी सोनवा कि ई सब है? तो छोटा सोनार का अगर देखा जाए स्त्रीलिंग तो इस प्रश्न में क्या हो जाएगा? छोटकी सोनारिन। तो आपको बताना है प्यारे कि ये जो सेशन है खोरठा का आपको कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।